धर्मवीर भारती द्वारा लिखित कनुप्रिया का अगला पाठ केली सखी। आइए केली सखी को पढ़ते हैं और समझते हैं कि राधा केली सखी के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं और कवि राधा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। आज की रात हर दिशा में अभिसार के संकेत क्यों हैं? हवा के हर झोंके का स्पर्श सारे तन को झंझना क्यों जाता है? और यह क्यों लगता है कि यदि और कोई नहीं तो यह दिगंत व्यापी अंधेरा ही मेरे शिथिल अधखुले गुलाब तन को पी जाने के लिए तत्पर है? और ऐसा क्यों भान होने लगा है कि ये मेरे पांव, माथा, पलकें, होठ मेरे अंग अंग जैसे मेरे नहीं है, मेरे वश में नहीं है, बेबस है। एक एक घूंट की तरह अंधियारे में उतरते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं। और भय, आदिम भय, तर्कहीन, कारणहीन भय जो मुझे तुमसे दूर ले गया था, बहुत दूर। क्या इसीलिए कि मुझे दुगने आवेग से तुम्हारे पास लौटा लावे? और क्या ये भय की ही कांपती उंगलियां हैं जो मेरे एक एक बंधन को शिथिल करती जा रही हैं और मैं कुछ कह नहीं पाती? मेरे अधकुले होंठ कांपने लगे हैं और कंठ सूख रहा है और पलकें आधी मूंद गई हैं और सारे जिस्म में जैसे प्राण नहीं है। मैंने कसकर तुम्हें जकड़ लिया है और जकड़ती जा रही हूं और निकट कि तुम्हारी सांसें मुझ में प्रविष्ट हो जाएं, तुम्हारे प्राण मुझ में प्रतिष्ठित हो जाएं, तुम्हारा रक्त मेरी मृत प्राय शिराओं में प्रवाहित होकर फिर से जीवन संचरित कर सके। और यह मेरा कसाव निर्मम है और अंधा और उन्माद भरा, और मेरी बाहें नागवधू की गुंजलक की भांति कसती जा रही हैं और तुम्हारे कंधों पर, बाहों पर, होठों पर नागवधू के शुभ्र दंत पंक्तियों के नीले नीले चिन्ह उभर आए हैं और तुम व्याकुल हो उठे हो, धूप में कसे अथाह समुद्र की उताल विक्षुब्ध हराती लहरों के निर्मम थपेड़ों से छोटे से प्रवाल द्वीप की तरह बेचैन। उठो मेरे प्राण और कांपते हाथों से यह वातायन बंद कर दो। यह बाहर फैला फैला समुद्र मेरा है, पर आज मैं उधर नहीं देखना चाहती। यह प्रगाढ़ अंधेरे के कंठ में झूमती ग्रहों, उपग्रहों और नक्षत्रों की ज्योतिर्माला मैं ही हूं और असंख्य ब्रह्मांडों का, दिशाओं का, समय का अनंत प्रवाह मैं ही हूं। पर आज मैं अपने को भूल जाना चाहती हूं। उठो और वातायन बंद कर दो कि आज अंधेरे में वे दृष्टियां जाग उठी हैं और हवा का आघात भी मांसल हो उठा है और मैं अपने से भी भयभीत हूं। लो मेरे असमंजस, अब मैं उन्मुक्त हूं और मेरे नयन अब नयन नहीं है, प्रतीक्षा के क्षण है। और मेरी बाहें नहीं हैं, पर डंडियां हैं। और मेरा यह सारा हल्का गुलाबी, गोरा रुपहली, धूप छांव वाली सीपी जैसा जिस्म अब जिस्म नहीं है, सिर्फ एक पुकार है। उठो मेरे उत्तर और पट बंद कर दो और कह दो इस समुद्र से कि इसकी उताल लहरें द्वार से टकराकर लौट जाएं और कह दो दिशाओं से कि वे हमारे कसाव में आज घुल जाएं और कह दो समय के अचूक धनुधर से कि अपने शायक उतार कर तर्कस में रख लें और तोड़ दे अपना धनुष और अपने पंख समेट कर द्वार पर चुपचाप प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपनी प्रगाढ़ केली कथा का अस्थायी विराम चिन्ह अपने अधरों से तुम्हारे वक्ष पर लिखकर
थक कर शैथिल्य की बाहों में डूब न जाऊं। आओ मेरे अधैर्य, दिशाएं भूल गई हैं, जगत लीन हो चुका है। समय मेरे अलग पाश में बंध चुका है और इस निखिल सृष्टि के अपार विस्तार में तुम्हारे साथ मैं हूं, केवल मैं, तुम्हारी अंतरंग केली सखी।